शोषण की बात करते हैं। इसके आरोप में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के साथ उसके चैट्स मिले। इन चैट्स में चैतन्यानंद छात्राओं को प्रलोभन दे रहा था। बाबा के फोन में कई लड़कियों की डीपी का स्क्रीनशॉट मिला है। इसके अलावा कई एयर होस्टेस की तस्वीरें भी बाबा के मोबाइल फोन से मिली हैं। पुलिस के रडार पर बाबा चैतन्यानंद की 2 महिला मैनेजर भी अब आ चुकी हैं। एक पाखंडी चेहरा, दो नाम और न जाने इतनी पहचान कि पुलिस भी इस पाखंडी की परतें खोलते खोलते हर दिन हैरान हो रही है। पुलिस के रडार पर अब बाबा की वो 2 लेडी मैनेजर आ गई हैं, जो बाबा के लिए शिकार की तलाश करती थीं, बाबा के लिए शिकार अरेंज करती थीं, बाबा तक पहुंचने के लिए शिकार को कन्विंस करती थीं। बाबा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थ सारथी, स्वामी पार्थ सारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया, बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं। पाखंडी बाबा के मोडस ऑफ ऑपरेंडी का मॉडल पुलिस के सामने खुल चुका है। बाबा की मैडम मैनेजर लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी और जब लड़कियां बाबा तक पहुंचती थी तो बाबा उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना दिखाकर उनसे फेवर मांगता था। पिछले कई सालों से बाबा चैतन्यानंद का गोरख धंधा यूं ही उसकी महिला मैनेजरों के जरिए चला आ रहा था। पीड़ित छात्राएं बदनामी और धमकी के डर से मुंह नहीं खोलती थी, मगर जब बाबा के पाप का घड़ा भरा तो वो सच्चाई सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। आपको भी एसएमएस वगैरह पार्थ सारथी करते थे जैसे बाकी लड़कियों को कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लील कमेंट पास करना, मैसेज करना और फिर बाद में डिलीट करा देना उन मैसेज को अपनी वार्डन? उसके लिए उनको एसएमएस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उन्होंने मेरे साथ इतना ही कुछ कर दिया था कि मैं इतना ट्रॉमाटाइज हो गई थी, मुझे उनके सामने जाके बात करना पड़ता था उनके पर्सनल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ गीतांजलि होती थी। तो मुझे कन्विंस करती थी ऑल द वे कि आप थोड़ा बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो एंड आपका लाइफ यहाँ सेट हो जाएगा। बाबा चैतन्यानंद का डर्टी गेम इशारों में होता था। न तो कोई इस बारे में खुलकर बोलता था और न ही खुलकर इस पर बातें होती थी। भोली भाली छात्राओं को बाबा के नाम का हिंट दिया जाता था, जो इसे समझकर इनकार कर देती थी। उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाता था और जो जाल में फंस जाती थी उन्हें बाबा अपना शिकार बनाता था। मतलब कैसे, क्या बोलते थे? मतलब वो मुझे कन्विंस ही करती थी। मैं इतना अपलिफ्ट होकर कोई नहीं बोलता था सामने, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उनकी बातों को, हिंट को समझ जाऊं। इतना बुरा फील नहीं करता। आई अंडरस्टैंड आप घर से इतना दूर हो, लेकिन अगर आप बाबा जी की बात को थोड़ा सा सुन लो। ऐसे नहीं, बाबा जी हम लोग के सामने नहीं आते थे, वो सिर्फ भावना और गीतांजलि के थ्रू हमें मैसेज भेजते थे। एंड गीतांजलि वो स्पोक पर्सन थी जो स्वामी जी के फेवर में बात करे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं फीमेल हूँ, जब फीमेल मुझसे बात कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा खुल के ही बात करेगी मुझसे। तो वो मुझे ऐसे ही देती थी कि बाबा जी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन यू, अगर आप चाहो। आई अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी फैमिली थोड़ी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन आप बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो, उनकी बात थोड़ा सुन लोगे तो आई मेक श्योर कि आपकी फैमिली सेट हो जाए, आपके पीछे में जितने भाई बहन उनकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए। मोर ओवर आपको चाहिए क्या? डर्टी गेम वाले इस केस में अब पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बाबा और उसकी मैडम मैनेजरों के साथ आमना सामना कराने की तैयारी कर रही है, ताकि जांच को भटकाने और पुलिस को बरगलाने वाला बाबा महिला मैनेजरों के सामने सच उगल सके।
बाबा की ये दो महिला मैनेजर इस केस की अहम कड़ी हैं, क्योंकि बाबा के गुनाह में ये न सिर्फ सहयोगी रही हैं, बल्कि इन पर बाबा के गुनाहों पर से सालों से पर्दा डालने का काम भी करती आई है। अब इन दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दिल्ली से अनंत तिवारी के साथ मैं दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया।